ତାକୁ ଦେଖିବା ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା। ବହି ଆଣିଛନ୍ତି କାଲି ଭାଇ ଦେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆମ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ମାନେ କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଗାଇଡ ରୁ ପଢେଇଥିଲେ। ତମର ସାଙ୍ଗ ଘର କୁଆଡେ? ବର୍ଷା ହେଲା ଇଆଡେ ବର୍ଷା ପରେ ସିଆଡେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅଧା ଅଧା ଜାଗା ବର୍ଷା ନାହିଁ ଅଧା ଜାଗା ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିହାରଟା ସରିଛି ନାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ ଟା ଅଧା ହେଇଛି ଏ ଦିଟା ତ ଅନେକ ପାଠ ଏତେ दिन ଯାହା तो लगने क्लास में खाई देते ना पहला रहीम का पूरा नाम क्या ये सीधा बोला नंबर तो ठीक अब रहीम का रहीम के पिता का नाम क्या था बैराम खान रहीम के पिता कहाँ पर मारे गए डेली पचारोची रिवीजन हे जो ताहले तो मन रहियो हला यदि आसुनी आंसर तो ध्यान देके सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन विथ आंसर नेक्स्ट टाइम मन रहियो हला फर्स्टला रहीम का पूरा नाम क्या था अब्दुल रहीम खान का नाम रहीम के पिता का नाम रहीम का पिता का नाम था बैराम खान वो कहाँ मारे गए वो हज में जाने समय रास्ते पे मारे गए जब वो हज में जाते थे रास्ते में मारे गए उनके पिता जो बैराम खान थे वो कहाँ पर काम कर रहे थे अकबर के दरबार पर शरण खटके अकबर बादशाह के शरण खटके ठीक है रहीम का पालन पोषण कहाँ पर हुआ था सही महल पर हुआ था सही महल राज परिवार में हुआ था ताकर बापा जेहेतु से काम करथिले मरी गला परे बाबा रास्ते पे मारे गए आज में गए और रास्ते में मारे गए फिर उनका पालन पोषण सही महल में हुआ रहीम रत्नावली का लेखक कवि तो मान रहीम रत्नावली का गोटे काव्य भली कविता तो रहीम रत्नावली का कवि कौन है रहीम तुम्हें कहिए रहीम का पूरा नाम क्या था ठीक रहीम का पिता का नाम कहाँ पर काम कर रहे थे रहीम किस दरबार पर काम कर रहे थे अकबर अकबर रहीम के पिता कैसे मारे गए जाते समय रास्ते में रहीम कृष्णचंद्र जो किसको लगाना चाहते हैं ऑप्शन होगी जंगल का मोर मनुष्य चक्कर हृदय के दो निशी बांधो अन्नों के चक्कर प्रेम के धागे को तोड़ देने पर क्या होता है फिर वो गांठ पड़ता तो इसलिए नहीं अच्छी नहीं ऐसे मित्रता दृढ़ होती है फिर वो नहीं मिलता शत्रुता बढ़ती है छिटक जाता है फिर वो नहीं मिलता फिर वो नहीं मिलता फिर वो मिलता है लेकिन छिटक जाता है मतलब तुम सांगटा कटिगला आउ थे सांग हो ना
होउछ किंतु कोन होची जदि गांठ पड़िबो कोन कोन गोटे पैच पड़ला वाला सांग ना सुताडा को थरे छिंडे देले धागा को आ वापस जोड़िले कोन होची मझरे गोटे गंठी रही जाय तेनु करी ना मिसिबे किंतु सेटा गांठ रहबो गंठी जेहेतु ऑप्शन में नहीं छिटा सच्चा मित्र कौन है विपत्ति में मदद तेरे वो सच्चा मित्र है मन की व्यथा को छिपाकर क्यों रखनी चाहिए दूसरे दूसरे क्योंकि कहने से दूसरे हंसते प्रत्येक धागे को चिपकाने से वो टूट जाता है फिर मिलता नहीं लेकिन अगर मिलता भी है तो क्या बुरा नतीजा होता है चिंता और चिंता से अधिक खतरनाक है क्यों चिंता और चिंता से यही फर्क है कि चिंता मुर्दे को जला देती है लेकिन चिंता जीते जी इंसान को जला देती है संपत्ति के समय क्या होता है जब तुम्हारे पास संपत्ति हो तब क्या होता है वट मित्र बन पानी के विभिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिएगा मैंने इतने पानी के विभिन्न अर्थ में कितने रूप है पानी के 3 रूप क्या क्या हाँ मोती में आवा एक पानी का रूप अगर मोती में आवा नहीं हो तो मोती का कोई मतलब नहीं अगर चून में पानी नहीं हो तो चून का कोई मतलब नहीं वो सूख जाता है और मनुष्य का मान सम्मान अगर है नहीं हमारे पास बहुत ही सारे पैसे क्यों ना हो लेकिन अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा तो तुम्हारा क्या अर्थ है ये है पानी का वे प्रीति जन्म से होती है या बाद में बाद में क्यों तुम्हारे कार्यकलाप तुम किसी से मिलते जुलते हो उसके ऊपर निर्भर करता है वे प्रीति जन्म से नहीं होता अगर तुम अच्छे लोग से मिलते हो तो अच्छे बन जाते हो अगर बुरे लोग से मिलते जुलते हो बुरे बन जाते हो कोई तुम्हारे कार्य कर सकते हैं तुम्हारे कोई शत्रु होते हैं और कोई मित्र होते सुदामा और कृष्ण की मित्रता से क्या सीख मिलती है जिनको कुछ नहीं चाहिए वो क्या होते हैं बादशाह होते हैं नहीं कुछ नहीं चाहते उसके पास आज सब कुछ है लेकिन नहीं तो क्या वो उसको कुछ चाहिए ही भी नहीं वो बादशाह होते स्वाति नक्षत्र के समय पर पहली बारिश की बूंद जिस पर पड़ती है अगर सीप पर पड़ती है तो क्या बन जाती है मोती भुजंग पर पड़ती है तो विष बन जाता है कटली पर पड़ते हैं तो कपूर कपूर এটা দেখি দেবা क्वेश्चन आंसर गुड़ाक ଦେଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ପାଇଛ क्वेश्चन आंसर ତମ ପାଖରେ वन ରୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ ରେ ଅଛି ରହିମ के दोहिरा ତମ ପାଖରେ ଅଛି क्वेश्चन आंसर कौन है ଅଛି ତ ଦେଖି ଦେବ ଆଉ ଥରେ रिवीजन कर दो घरे दोस्तों ने तुलसीदास का अध्याय पढ़ा किया तुलसीदास का जन्म कहां पर हुआ था उत्तर प्रदेश की राजपुर में राजापुर में हुआ था ठीक तुलसीदास का माता का नाम क्या है तुलसी और पिता का नाम आत्माराम ठीक वो कौन सी नक्षत्र में पैदा हुए द्वितमूल वो अशुभ इस नक्षत्र को अशुभ माना जाता था इसीलिए तुलसीदास को अपनी ही माता पिता ने त्याग दिया फिर उनका पालन पोषण भाई के द्वारा हुआ था ना तुलसीदास के गुरु भाई तो मतलब तेरे तुम्हारे जो मैंने माँ बापा पर जो मैंने पालन पोषण छुआ को करते भाई माँ को दिन ताकू तुम्हारे जेमती कष्ट आया ताकू आया भाई माँ हाँ तो मैंने माँ बापा पालन पोषण करछली माँ को छाड़ी देले जो आसो तो घरे फैमिली रे दी जण जाक जॉब कर बापा मामा जॉब कर तो सही गोटे स्त्री लोक बड़ी रखन छुआरा पाचन करे ना
तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु थे नरहरि दास। समझ में आया? ठीक। उनके कन्या पत्नी कौन थे? रत्नावली। रत्नावली के बाबा कौन थे? दीनबंधु पाठक। दीनबंधु पाठक के कन्या सुंदरी रत्नावली से उनका विवाह हुआ। और एक क्वेश्चन है, उन्होंने विवाह तो हो गया नहीं, फिर उनके बाद विवाह के बाद भी उन्होंने क्यों संसार त्याग कर? वो अपने मायके चले एक बार उनकी पत्नी रत्नावली ने मायके गए थे, तो तुलसीदास उनके पीछे पीछे चले। तो रत्नावली ने उनको क्या बोले कि लाज नहीं आए, दौड़े है ऐसे पति हो तो डरे आए हो मेरे पास, लाज ना आए तुमको। अगर ऐसी प्रीति भगवान के ऊपर राम के ऊपर दिखाते तो इस भव संसार से तुम कर जाए। नहीं तो खराब लग गया ये बात, तो तुलसीदास लग गई, उन्होंने छोड़ दी, घर छोड़ के कशी चले गए। सूरसागर का रचयिता कौन? सूरदास। रामचरितमानस। रामचरितमानस का रचयिता कौन? तुलसीदास। कौन सी तुलसीदास? रामचरितमानस ही रेटा ना जो आमे पढुचे राम विभीषण मिलन सेटा रामचरितमानस में ही आसे। तो रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी हुई? अवधी भाषा में। ठीक। बाकी जो है उनका कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब ब्रज भाषा में लिखा गया था। ठीक एति पढ़ा हैतला। तापरे एटा हला तांकर इंट्रोडक्शन का। तापरे हमर पढ़ा हैतला केति पट तो जेते बेले रामचंद्र को पाखकू देखा करिया पे कि किया असली विभीषण। विभीषण कौन? दशरथ के रावण का भाई विभीषण। तो विभीषण विभीषण का भाई, बड़ा भाई कौन था? विभीषण का बड़ा भाई अच्छा की बड़ा भाई ना रावण विभीषण भगवान नाम बड़ा तापरे तापरे रावण ये बड़ा भाई এটা তো কোন লেখা হয়নি যে বড় কে সান যেମିତି রাম ରାମଙ୍କ ପରେ ଭରତ ମାନେ ବଡ ସାନରେ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କଥା କଥାରେ ନାଇଁ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କାହିଁକି ନା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦି ଜଣ କଣ ବଡ ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଚମିଲା ଚର୍ଚ୍ଚନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ ସାନକୁ ଯିବା ବଡ କିଏ ସାନ କିଏ ତାପରେ ତାହେଲେ ରାମ, ତାପରେ ଭରତ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାପରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଦୁଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୋଣ ସେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦ୍ୱାପରକୁ ମିଶେଇ ଦଉଛ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୋଉ ଯୁଗର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୋଉ ଯୁଗର କଥା? ଯୁଗ କେତେଟା? ଆଗ କୋଉଟା? ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତୟା। ତାହେଲେ ଆଗ ରାମ ଆସିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ? ରାମ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଯାଏ ରହିଲେ ନା, ଯୋଉ ଜାରା ସବୁ ତୀର ମାରିଥିଲା। ତାପରେ କଣ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ପ୍ରଥମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ କଣ କହିଲେ ତମେ? ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବିଭୀଷଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ବହୁ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି ବିଭୀଷଣ ବଡ, ତାପରେ ରାବଣ, ତାପରେ କିଏ ହାଇଟ୍ ରେ ବଡ? ବିଭୀଷଣ ହାଇଟ୍ ରେ ବଡ କେମିତି? ଶୋଇଥିଲା ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ସେଟା ବିରାଟ କାଳ, ସେଟା ଅସୁର।
ମାନେ ବିରାଟ ଖାଇବା ଅସୁର ସେ 6 ମାସ ଶୋଇବା ଉଠିବା ଥରେ ଖାଇବ ଅଜସ୍ର ଖାଇବ ପୁଣି ଶୋଇବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ଫାତି ଯାଇ ତା କାନ ପାଖରେ ଆବାଜ କଲେ ତାପରେ ଚଢିଲେ ତପରେ ବି ସେ ଉଠେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ପୁରାଣର କଥା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ कौन पढ़ते हैं एक गप्परे कौन कहते हैं पढ़ते एक दिन राम के सम्मुख कौन आए थे विभीषण आए थे लेकिन किसने उनका पद छोड़ दिया वानर सेना और मेन सेनापति का नाम कौन दिया सुग्रीव सुग्रीव हाँ काली सुग्रीव दीदा सुग्रीव थे सुग्रीव वाला अंग को जगह किसकिंदा किसकिंदा अंग तो जाने थे सुग्रीव थे आउरी वानर सेना थे बहुत गुडे थे से ताकर गोटे टीम तमरा किसकिंदार राजा हेतंते सुग्रीव किंतु बारे तांकर बड़ भाई तांकर स्त्री को अपहरण कर नै हेता निजे राजा हेते बसता तो जाहर कि तांकर रिलेटिव्स रामचंद्र कला बेटाला परे दोस्ती है तो सही समय विभीषण जब आए थे राम को मिलने के राम के शरण के लिए तो तभी कौन निवारण किया था उनको कहली ना कौन सुग्रीव सुग्रीव ने रोक दिया और बोले क्यों वो शत्रु का भाई जो शत्रु होता है वो क्या क्यों आएगा हमारे पास अगर आएगा तो कुछ भेद लेने आएगा शायद कहेगा कि देखो मना कर देना रामचंद्र से सुनी थी कौन बोले अगर वो शत्रु भी है अगर वेद लेने भी आए तो क्या है हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो जो मेरे शरण में आता है मैं उनको शरण देता हूँ अगर जो शरण दाता को शरण नहीं देता जो शरण में आए हुए लोगों को शरण नहीं देता तो वो लोग पामर जैसा होता है पापी होता है उसको इसके मुंह देखने की टाइप भी नहीं उसको मुंह देखने में भी अमंगल होगा ये सब हुआ था पूरी उदाहरण देख पाए अगर कोई भी पापी गाय या फिर ब्रह्म हत्या भी करे ब्राह्मणों का भी हत्या करे फिर भी अगर वो मेरे नाम ले जाए और मेरे सम्मुख आ जाए और मेरी शरण में आ जाए तो उनका सब पाप मुक्त हो जाएगा ये सब बोल के राम ने समझाया सुग्रीव को और सारे वानर सेना को फिर एक बात सुनकर उन्होंने क्या किया फिर गए और किसको ले आए विभीषण को स्वागत ले आए जब विभीषण ने आया राम के सम्मुख तब देखा राम और लक्ष्मण बैठे थे उनका शरीर का एक सुंदर सा वर्णन किया गया है इनमें तो वो जो वर्णन किया गया है वो क्या है श्यामल शरीर चौड़े शेर जैसे छाती भुजा ये सब बहुत सारे वर्णन किया हुआ रूप वर्णन किया हुआ है रामचंद्र का ये सब देखकर विभीषण रो पड़े खुशी के भांति उनके आंखों से आंसू निकल पड़े सब थिला तापर पूरी कथावार्ता मध्य नंबर रही जी कथावार्ता भीतर क्या बोल रहे थे वो राम ने बोला अब सब कुछ कुशल मंगल तो है विभीषण हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि मैं जब आपका दर्शन मैं अभी आपके दर्शन कर चुकी हूँ तब अब सब कुछ ठीक हो गया है फिर उन्होंने बोले नहीं फिर विभीषण ने बोला क्या बोले थे उस दिन विभीषण ने राम को क्या बोले थे मैं तो असुर कुल में जन्म पैदा हुआ हूँ तो जैसे उल्लू को अंधकार पसंद है वैसे असुरों को क्या पसंद है पाप कार्य करना पसंद है ये सब कथावार्ता करेंगे नहीं थे तो तापर को हमें पढ़ेगा फास्ट पे सॉरी है जी नहीं सेकंड ऊपर ना दंडवत करी नमस्कार करेंगे तो प्रभु तक उठे कि नेबे से श्रावण सुजन सुनी आयो हो प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरित हरण शरण सुखद रघुवीर सत्य सॉरी से स्टार्ट हो अस कही करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाला कही हृदय लगावा अनुज सहित मिली दीर्घ बैठाई बोले वचन भगत भयहारी कहूँ क्लेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा कल मंडली बहुत दिन राती सखा धर्म निबह के भांति
मैं जनो तुम्हारी सब रोटी आती नय निपुण न भाव नीति बुरे भल बास नरक करे तथा दुष्ट संग जनी देह विधाता। अब पद देखो देखी कुशल रघुराया जे तुम्हें किनी जिनी जन दाया। एई सब कथा कहूची अर्थात जेते बेले रामचंद्र को देखा गला तांकर सुंदर रूप देखि ना विभीषण आखिरी लोटक धरि पड़िला एवं रामचंद्र उठी आसिले तांको कोलाग्रत कले आउ ताको नेकी निज भाई पाखरे भाई भଳି लक्ष्मण पाखरे बसेले राम लक्ष्मण जेति बसले नेकी सेति बसेले बसेला परे जो कथा गुडा को कहिसंती से कथा गुडा एठी वर्णना करचंती के तुलसीदास तो कोन कहउचंती तुलसी कहि करत दंडवत दिखा तुम जेते बेले रामचंद्र को से दंडवत कले नमस्कार कहउचंती कि तुमरो रामचंद्र की के दंडवत पकले नमस्कार विभीषण देखा गला दंडवत पकोजन तब तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा तब तुरंत शीघ्र अति हर्ष रे सुंदर मु एडी डायरेक्ट बुझौची आ भीतर देउनी भीतर खाली रीडिंग करे तो खुशी रे हर्ष मुखरे अति आनंदित मुखरे प्रभु उठी पड़िले तांकर जो सिंहासन जो बसिथिले सिंहासन रो सेटा नुहे जे राज सिंहासन तो नुहे जो जोठी रहिथिले से बसिथिले तांकर जागार स्थल बसिया स्थल उठी पड़िले तीन वचन सुनी प्रभु मन भाव बुद्धि विशाल रही हृदय लगा तार से जो सामने लोकटीर कथा रे वचन रे एते माने दया रूपक एते करुण वचन थिला एते हृदय स्पर्शी वचन थिला विभीषणकर तांका कथा सुनी कि प्रभुଙ୍କର मन भगवानଙ୍କର मन रे अत्यंत भाव विह्वल हे गला एवं से कोन कले भुज विशाल कर हृदय लगे जेते ताको हाथ को भुज हेला तार कांध और बाहु को विशाल कर हाथ बढ़े कि ताको कोलाग्रत कर विभीषण को कोलाग्रत करिथिले अनुज सहित मिली दिन बेठारी बेले वचन भगत भय हारी तापर अनुज हेले सान भाई पाखरे नै कि बसई देले दीदी बेठारी बोले वचन भगत भय हारी तापर रामचंद्र कोन करिसंती ताको कोलाग्रत करिकि विभीषण को नै कि निजर अनुज सान भाई लक्ष्मण को पाखरे बसई देले पाख सीट रे बसई देले एवं ताको मीठा मीठा वचन कहबा आरंभ कले ताको भला मंद हम जते बेले देखाउ हम कोन करू तार भला मंद सब पचरा बुझी करू नै ठीक सेमती रामचंद्र मध्य कुछ कथा कहया लागले कोन कहले कहू क्लेश सहित परिवार कुशल कुठार वास तुम्हारा तबरे कहू लंकेश बोली ताको काय कहते लंकार राजा कहउचंती कि सत्य बेला रावण थिले किंतु रामचंद्र जे भगवान से जानिचंती परवर्ती समय रे निश्चित भाव रे लंकार राजा किया होबो विभीषण हब रावण हत हब विभीषण लंकार राजा हब सेहिति पई कि ताको आगु लंकेश बोली संबोधन करिकि लंकेश अर्थात लंकार ईश्वर माने लंका गडर राजा से बोली संबोधन करिकि बोले हे लंकेश आसो पाखरे बस आउ तुमरे परिवार रे समस्त भलो अछंती तो कुशल कुठार बास तुम्हारा सब कुशल सब कुशल मंगल तो तमरे बास रे तम बास भवन रे तमरे जो बंधु परिवार वर्ग से तो पिता बापा मां भाई स्त्री पिला छुआ सहित तुम भल रे अछ तो कुशल मंगल रे अछ तो फल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निबसई कोई भात तमे जोटी रहूछ गोटे फल मंडली सेटा गोटे खराब परिवेश टे कहीं चतुर्वर्ष रे सेही के और असुर गण गुडा अछंती असुर प्रकृति कौन खराब काम करबा पाप करबा तेनु तम चतुर्वर्ष रे जो फल मंडली अछंती तार भितरे तमे जो जीवन कटौच प्रतिदिन कटौच से गुडा भाबिले मन को भारी भलो लागुनी खराब लागुची ठीक ठाक अच्छे तो सखा धर्म निवसाई कोई भाती आ सेठी धर्म बोली किछि नाही सेठी के हे सखा केमिति तमे वास करि परछ से एते दिन धरे कि सेठी भले भाबरे बसति स्थापन करि परछ जो जगह चतुर्वर्ष रे फल मंडली माने रहि कि अछंती मै जनो तुम्हारा सब रोती अति नय निपुण न भावनी तो मु जानि तुम्हारा सब नीति तुमे तो नीतिवान पुरुषटे तुमे तो तांको परि फल लोक न ना गोटे मधुआ गोष्ठी पाखरे मधुआटे जाई तिष्ठी जीवो किबा गोटे झगड़ा जेंति जे करथुबो सबले आउ सेही भला बिल्कुल तिष्ठी जीवो किंतु जदि तमे केबे मद पूर्ण निशा खाउन कि तुम चतुर्वर्ष रे मद भरपूर रे करछन तमे सेठी तिष्ठी बडा कष्ट होय बसाते स्थापन करियो राति पहिले ढोकलम मारी कि ना भाषा भाषा पुछु तो गण करे सेठी चळीवा कष्ट होय
ठीक सही बड़ी पापवंत पुरुष जो माने पाप पर्याय सब सदा सर्वदा लिप्त अछंती सेही चतुर्वर्ष रे बंची की रहबा आंको मध्य कष्ट हे पड़छ सेही कथा को कहउजंती मैं जानो तुम्हारे सब रोटी अति नय निपुण न भाव अनिति न भाव अनिति तम पाखरे किछि अनिति भावना टिके भी नहीं तमे सब बडे नीति रे जाओ न्याय रे जाओ तुम पाखरे अन्याय अन्याय अनिति गुलिर भाव किछि भी नहीं मु सेटा जानिछि अति नय निपुण तमे सब बडे न्याय रे निपुण तमे बडे भल मनुष्य आउ तम पाखरे किछि भी अन्याय नहीं पूरे भले बास नरक करता ता दुष्ट संग जति देह विधाता पुनी कहउजंती बरु भल बास नरक करता बरु भल बरम बरम भल नरकरे वास करिवा किंतु विधाता कोठी न दबा दुष्ट संगरे देह रखिबा विधाता न दियंत तेनु भगवान ने सेठी रामचंद्र कहउजंती जे बरम नरकरे वास करिवा भल किंतु दुष्ट लोकक संगरे रहिबा भगवान केते न करू सेमति किछि काहर परिस्थिति न आसे अब पद देखो कुशल रघुराया जो जिन जगदाया आ एटी सुनी की एबे पद देखी कुशल रघुराया ए कथा सुनी की रघुपति सुंदर ए कथा सब सुनी की विभीषण को एबे मोर सब तुमको जेहेतु को देख देली एबे मोर सब जे जो तुम्हें कहीं जिन जन दाया तुमको देखि देला परे मु सब किछि मोर कुशल हे गेला जेहेतु मु रघुराय को देखिदेली रामचंद्र को सामने पर दे देली तब लगी कुशल ना जीव कहूँ समने हूँ मना विश्राम जब लगी भजन ना राम कहूँ शोक धाम तजिताम पुणे कहउजंती जदि तम पाखे सब किछि कुशल थिबो सब किछि तम पाखे अछि किंतु जदि रामंकर नाम तमे केबे नो ना ताले से खुशीर किछि मूल्य नै से अर्थ टंका पैसा किछि मूल्य नै जब लगी भजन राम कहूँ शोक धाम तजिताम तो रामଙ୍କର भजन केबे जदि जने केबे कंठरे न गाइछि तो तार केबे भी सुन नाही ताको पर जेते जहा थिले तब लगी हृदय बसल फल नाना लोभ मोह मचर मद मान जब लगी ऊर न बसल रघुनाथा रंग चाप सायक कटी भाता ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलुक सुखकारी अर्थात जेमिति की राग उलुक है कोन ओलु जोटा तोर पेचा को सब अंधार पसंद से दिन रे किछि करि पारे देखा जायनी कहती जे पेचा को दिन रे देखते तनो वही राति रे से सब करे तो ताकू अंधकार को जेमति पसंद ठीक सेमति दुष्ट लोक को असुर मानन को पाप काम पसंद हे जाए तब लगी बसती जीव मन मानी जवन लगी प्रभु प्रताप रवि नाही अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे तो जोठी भगवान कर अस्तित्व नहीं जोठी भगवान का ना रामचंद्र अपन का ना ना निया जाउची सेही जगह किसी भी कुशल नहीं सेही जगह रे सब उल्लू परी अंधकार उल्लू को जिन अंधकार पसंद सेही जगह रे सब किछ अंधकार सब किछ पापमय किंतु अब मैं कुशल मिटे भय भारे किंतु ठीक अछि कुशल रे अछि मो मन रे थिबा समस्त भय भ्रांति दूर हो जाईती देखी राम पद कमल माने काई कि जत्ते बेले तमर रामंकर पद कमल पाद को देखिदेला परे पद्म फूल भली कोमल पाद को देखिदेला परे मोर सब भय दूर हो जाईती हृदय तुम कृपा जो पर अनुकूला ताही न ताप त्रिविध भवसुला तुम भली कृपा तुम भली दयावान पुरुष रे सारा विश्व रे स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनि भुवन रे आउ केई नाही तेणु करी तमे जदि कृपा करिवो आ एमति कोनोसी शक्ति नहीं जोटा कि हरई परिवो मैं निश्चर अति अधम स्वभाव शुभ आचरण कहीं किन्हीं नहीं गाओ तो मु होची निश्चर रात्रिचर बा राक्षस गण असुर तेणु करी मोर अधम मोर स्वभाव मतलब मोर स्वभाव गोटे असुर भली स्वभाव शुभ आचरण किन्हीं नहीं गाओ आ मु केबे शुभ आचरण करि नै विभीषण निजो कोइ भी प्रेजेंट करूची रामचंद्र का आगे जे प्रकृति से गोटे भलो मनुष्य कि माने अनिति से करेनी अन्याय करेनी जेटा रामचंद्र जानि छथि आ कहू छथि तथापि से निजर विनम्रता देखे कि ना विनम्रतार सहित कहू जे मु तो निशाचर कुल रे जन्म मु तो असुर कुल रे जन्म मु पापी मु अधम मु केबे शुभ आचरण करि नै जासुरूप मुनि ध्यान न आवा तेन प्रभु हरि से हृदय महिलावा जो तेणु करी मुझे एक अधम अनेक सुधा
जो रूप को जासु रूप मुनि ध्यान नव जासु रूप मतलब जो रूप को मुनि ऋषि माने एते वर्ष वर्ष धरि ध्यान गला पर मध्य केवे दर्शन करि नथिबे तेहो प्रभु हरि से हृदय मोहिला आबा मतलब तेहो सही रूप को मु देखि पारि सो चक्र देखि पारिली आ से मते कोलाग्रत करिकि पाखरे बसुछन आठु आउ शुभकर कोन हेई पारे अहो भाग्य मम्मी नीति अति राम कुरूप पुंजु देखो नयन किरंची सीध से सेव्य जुलांग पदकंज तो एडी कहउजदी अहो भाग्य मोर केते भाग्य मम हेला मोर पड़ा हेची तो अहो भाग्य मम अर्थात मोर एते भाग्य जे मु आपणकर दर्शन पाइली आपणकर कृपा पाइली जो कृपा को वर्ष वर्ष मास मास दिन दिन रहिकिना मुनि ऋषि माने अखंड तपस्या करिक मध्ये देखबाको पाइ नथिले नाउ सेटा को देखियो नयन बिरंची शिव सेव्य जुगल पदकंज अर्थात देखिए जहाँ को देखिबा पाइ बिरंची होजंती सूर्य नारायण बिरंची के सूर्य देव शिव सेव्य तुलांग पदकंज ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शिव सूर्यदेव आदि देवादेवी माने जहाँ को देखिबा पाई सदा सर्वदा गोटे मनरे बांछित रखुतांती आशा रखुतांती सेही भले भगवान को खाली सोच रखुरे देखुछु सुनो सखा निज कहो सुभाओ जान भुजन जान भूषणी संग गिरि जाओ जो नर होई चराचर दोही अगो सभय शरण ताकी मोही तजी मद मोह कपट छल ताना करो सख्य तेहि साधु समान जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा सबको ममता ताज कटोरी मम पद अनहि बांधवरी डोरी माने सिए भगवान कोन करंती समस्त को भाई बंधु कुटुंब तोर तोर निज पर किछि नै समस्त को समान भाबरे निजर ममता को बांटी थांती निजर भक्त मानक पखरे निजको बांटी थांती समदर्शी इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं मम माही समदर्शी समान को समान भाव रे देखबा रो शक्ति सेटा ही केवल भगवान पाखरे अछि हरस शोक भय नहीं मम नाही हर्ष शोक अर्थात खुशी दुख भय ए सब किछि तांको पाखरे न थाए अस सज्जन मम और बस केशो लोभी हृदय बसई धनु जैसा तुम सरीखे संत प्रिय मेरे धरे देह नहीं अन्य निहारे जेते बेले कोनोसी